रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। यूजीसी बिल के विरोध में छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कक्षाएं बंद कराई और परीक्षाओं का बहिष्कार करते हुए आंदोलन तेज कर दिया। छात्रों के बहिष्कार के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन को परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना था कि जब तक यूजीसी बिल वापस नहीं लिया जाता तब तक वे विश्वविद्यालय में किसी भी परीक्षा और क्लास में शामिल नहीं होंगे। इस दौरान छात्रों ने बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह पूरा मामला वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़ा हुआ है, जहां पूरे दिन आंदोलन का माहौल बना रहा। बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए यूजीसी बिल पर रोक लगा दी। अदालत के स्टे के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संगठनों की अगली रणनीति पर सबकी नजर बनी हुई है। मेरा नाम सोनू शुक्ला है। मैं एक ब्राह्मण जाति से आता हूं और ब्राह्मण जाति का होना है यहाँ पर आज हम लोगों को इस चीज का झेलना पड़ जा रहा है। समाज द्वारा हम लोगों को हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा है। यूजीसी से क्या दिक्कत है? यूजीसी से ये काला कानून के रूप में आया है जो एक समाज को बांटने का काम कर रहा है। जो हम लोग भाई एक दूसरे साथ एक ही बेंच पर बैठकर एक ही क्लासरूम में बैठकर हम लोग पढ़ने का काम कर रहे थे, आज हम लोग एक दूसरे को लड़ाने वाला कानून आ चुका है जो एक दूसरे को दुश्मन मानकर और इसमें सबसे ज्यादा स्वर्ण जाति को दुश्मन मानकर एक प्रमाण पत्र सरकार द्वारा देने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आप अपराधी हैं, ये प्रमाण पत्र आप एडमिशन लेंगे दाखिला के समय ही आपको मिल जाने वाला है। अपना नाम बताएं। रविभान सिंह। रविभान जी, क्या दिक्कतें हैं यूजीसी के जो नए नियम है, आप लोग क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए, जो काला कानून सरकार के द्वारा थोपा गया है विश्वविद्यालयों पे और कॉलेज कैंपसों पे, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। ये इस कानून में ये दर्शाया गया है कि एक वर्ग जो है शोषित प्रवृत्ति का है, समान वर्ग का छात्र जो है शोषण प्रवृत्ति का है, उसको फर्जी तरीके से इस कानून में दर्शाया गया कि किस तरह मुकदमे फंसाया जाए, किस तरह उसको कैंपसों से बाहर किया जाए, शिक्षा से वंचित किया जाए। इसलिए काला कानून को सरकार को सख्त सख्त वापस करना चाहिए। लग रहा है कि इस बिल में कुछ खामियां हैं या पूरा बिल? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि सरकार यदि कानून बनाई है तो इसमें खामियां हैं, इसीलिए इतने लोग कैंपसों में आज अपनी पढ़ाई का बहिष्कार कर रहे हैं। तो सरकार को इसमें खामियों में कुछ नया जो है प्रोविजन जोड़ना चाहिए। समान वर्ग छात्रों को भी इसमें अवसर मिलना चाहिए। शोषण किसी के साथ हो सकता है, न कभी किसी के साथ शोषण हो, न किसी के साथ अन्याय हो, ये दोनों प्रवृत्ति होनी चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा है कि एक वर्ग को इसमें जो है अपराधी बनाया जाए, ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, मेरा नाम समीक्षा सिंह राजपूत है। मैं पत्रकारिता की छात्रा हूँ। मेरा ये कहना ये है कि या तो यूजीसी बिल को वापस लिया जाए या फिर इनके प्रावधानों में परिवर्तन किया जाए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने विचार कर लिया किसी भी जाति के लिए तो हमारे ऊपर कार्यवाही हो जाएगी, और कार्यवाही होती ये साबित हुआ नहीं, लेकिन तब तक हम दोषी हैं। आप हमारे ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन ये साबित हुआ नहीं कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन तब तक मैं दोषी हूँ। क्या है ये बिल? आज मैं यहाँ पर देख पा
रही हूँ कि यहाँ पे हमारे जब धरनाएं होते थे तो हम सारे छात्र एक होकर के धरनाएं दिया करते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि यहाँ केवल स्वर्ण समाज आ गया है। ये बिल आया नहीं, लेकिन सबके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि नहीं, हम ओबीसी हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं। में जो गलत आरोप लगाता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। जो इस बिल में आप कैसे, इसमें है ही नहीं, प्रावधान ही नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर पाए। आप क्रॉस एफआईआर ही नहीं कर सकते। ये प्रावधान तो होना चाहिए, ये प्रावधान तो होना चाहिए। विद्यापीठ को आप लोगों ने बंद कराया है, क्या कारण है और क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? यूजीसी एक्ट जब से विश्वविद्यालय परिसर में आया है, यहाँ प्रोफेसर अलग हो गए हैं, छात्र अलग हो गए हैं। यह जाति संघर्ष की राजनीति विश्वविद्यालय में शुरू हो चुकी है। जो विश्वविद्यालय होता है वहाँ सभी जाति वर्ग धर्म के लोग एक साथ पढ़ के भाईचारा में रहते, मित्रता करते हैं। लेकिन यूजीसी एक्ट क्या छात्रों को दोषी बना दिया जा रहा है? समान वर्ग के छात्र क्या इतना शोषण करने वाले उनको दोषी मान लिया जा रहा है? जब तक यूजीसी एक्ट वापस नहीं होगा हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जब छात्र जागा है, पूरा देश हिल चुका है और कोई भी सिंहासन में बैठा हो, छात्रों से बढ़ के कोई नहीं होता है। छात्र विश्वविद्यालय में परीक्षा भी चली, इसका भी बहिष्कार आप लोगों ने किया। 2 दिनों से विश्वविद्यालय की सारी परीक्षाओं को स्थगित करा दिया गया है। आगे जब तक यूजीसी एक्ट लागू नहीं होगा विश्वविद्यालय में न प्रशासनिक कार्य होने दिया जाएगा, न कोई परीक्षाएं होगी, न कोई बैठक होगी, न कोई सेमिनार होगा। क्योंकि जब विश्वविद्यालय में छात्र आपस में बढ़ जा रहे हैं, जनरल एससी ओबीसी अलग हो जा रहे हैं, तो आखिर संस्था का मतलब भी क्या हो जाएगा? संस्था का मतलब होता है शिक्षा कार्य के लिए होता है। जब संस्था को यूजीसी एक्ट अपने आपस में बांट दे रहा है तो आखिर कहाँ हम शिक्षा लेने जाएं? प्रोफेसर हमारे एससी भी होते हैं, ओबीसी भी होते हैं। हम समान वर्ग को दोषी मानकर हमें कोई सवाल पूछे, अगर हमारे पर कार्रवाई करते हैं हम क्या करेंगे? हमारे घर की बहन बेटियां दूर से पढ़ने के लिए आती हैं। कोई लड़का अगर उनको प्रपोज कर दिया और उनके ऊपर कहा कि हम एक्सेप्ट करो, शादी करो, वो मना करती हैं तो उनके ऊपर एफआईआर होगा। वो बहनें आत्मदाह कर लेंगी। हमारे घर की बहन बेटियां मर जाएं, हम आत्मदाह कर लें, हमारा भविष्य चकनाचूर जाए, हमारे माता पिता का सपना चकनाचूर हो जाए। आखिर हम कैसे बर्दाश्त कर पाएं? आप ही बताइए। अंशुमान रघुवंशी, छात्र नेता काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय। अंशुमान जी, यूजीसी को लेकर के क्यों ना उग्र हो रहे हैं आप लोग, क्या दिक्कतें आ रही हैं? उग्र हम लोगों का कारण है इसका, क्योंकि एक को टारगेट करके इस कानून को जो है ले आया गया है यूजीसी के तहत। अब यूजीसी में यही है ना कि ए ने बी के ऊपर अगर एलिगेशन लगाया जातिगत भेदभाव के तहत कि बी ने मेरे साथ जातिगत दुर्व्यवहार किया है, तो और वो जनरल कैटेगरी का है, तो उसके ऊपर एफआईआर होगी और जो टीम रहेगी त्वरित उसका जो है निलंबन कर दिया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो अब इससे अगर साबित होता है बाद में जांच में कि ए ने जो ओबीसी या एसटी एससी वर्ग का है कि उसने रंजिशवश इसके तहत जो है एफआईआर जनरल के ऊपर लगाया है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो समानता का अधिकार नहीं है, ये तो संविधान का भी हनन हुआ है। समानता का अधिकार होना चाहिए। कानून और संविधान, हम छात्र हैं और छात्र होने के नाते हम संविधान और कानून का में आस्था रखने वाले और इस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। आंदोलन जारी रहेगा आप लोगों का? हम लोगों का धरना और आंदोलन ये तब तक जारी रहेगा जब तक इस पे पुनः विचार करके इस पे संशोधन न किया जाए या इसको वापस न किया जाए। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम धृति सिंह है, मैं मास कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैम परीक्षाएं यहाँ पर चल रही हैं, यूजीसी को लेकर विरोध भी चल रहा है। जी, आप लोग क्या मानती हैं, कौन सही है, क्या है? देखिए, ये तो स्वर्ण समाज के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे खत्म हो रहा है? जहाँ से हम एक होने की भावना लेके निकलते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल, वहीं पे ऐसी गोपनीय व्यवस्था आ जाएगी कि आप गुप्त रूप से किसी पे एफआईआर कर देंगे, उसको फंसा दिया जाएगा, वो दौड़ेगा, तो यहीं से जातिवाद खत्म ही नहीं हो पाएगा ना। हमें जातिवाद खत्म करना है तो हमें ऐसे नियम लाने चाहिए कि हमारे मन में जाति आए ही ना। धीरे धीरे जो यूथ है वो जातिवाद को नहीं मानता। आप लोगों भी नियम पढ़ा होगा, क्या लग रहा है कि कुछ जो बिंदु है कि जैसे हाँ, कि जो गलत आरोप जैसे बिंदु ये है कि इक्विटी कमेटी में कोई भी जनरल का नहीं है, सब एसटी एससी ओबीसी हैं। उसके बाद जो एफआईआर करेगा वो गोपनीय रहेगा, और जो अगर एफआईआर में अगर गलत भी साबित होता है, जो कंप्लेन किया है, अगर वो झूठा कंप्लेन भी करता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो हमारे क्या है कि इन बिंदुओं पर विचार किया जाए या तो विचार ही किया जाए, इन बिंदुओं पर विचार किया जाए और इसको जनहित में जारी किया जाए ना। किसी मिसयूज जैसे एसटी एससी कम्युनिटी जो कानून आया था, एसटी एससी एक्ट, ओबीसी जो भी था, उसमें ये था कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। आज तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि जाति सूचक शब्द क्या है। और ये जो यूजीसी बिल बनाई है वो तो एज्यूमिनेशन पे बनाई है कि हम घूर दिए किसी को और इधर बात कर दिए तो वो सोच लेगा कि मेरे बारे में बात करिए, कुछ मुझे दबा रही है या डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, स्वर्ण समाज की है, भाई वो शिकायत कर देंगे। दिक्कत तो हम लोगों को होगी ना। कि हम लोगों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बहुत संख्या में कम हैं।